गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। आज जो क्वेश्चंस लेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। लेक्चर एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा, फिर भी कोई डाउट होता है स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूले आप लोगों ने भाई सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला ये होता है। माइनस से क्या होता है बच्चों, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बच्चों दोनों तरीके से आना चाहिए। कल को अगर ये लिखा हो तो बच्चों ये भी बनाना आना चाहिए। फॉर्मूले में लिखा हो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कल को ये लिखा होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये कंडीशन क्या होती है बच्चों, आपको इन दोनों कंडीशन में याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, फिर भी याद रख लो तो और अच्छा है। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यहाँ एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कितना आता है ये, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई। कब आता है, जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा होता है, x की वैल्यू 1 0 से बड़ी होती है, y की वैल्यू 0 से 1 बड़ी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है बच्चों। या तो कोई डाउट? अच्छा, दो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों, जो कि tan के टर्म्स में होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक बच्चों फॉर्मूला होता है cos का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन दूंगा बहुत शानदार सा, आप लोग देखते चलिए। करो बच्चों इसको। क्वेश्चन क्या बच्चों देखा है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। ये बच्चों आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब ये प्रूव कैसे करोगे, सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पर इन दोनों का पेयर लिया हूँ, LHS में नहीं लूंगा, LHS बराबर ये लिखोगे आप। अब मैं प्रूव करना चालू कर रहा हूँ, मुझे प्रूव किसके बराबर करना है बच्चों, पाई की। मैंने यहाँ क्या लिखा, टेकिंग LHS, ये लिखा बच्चों। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स और इंटू वाई, ये लगेगा प्लस tan इनवर्स 3। अब आपको हमेशा क्या करना है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में देखोगे आप, यहाँ पर 1 इंटू 2, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये 1 से बड़ा है कि नहीं है। और जब भी यहाँ पर x इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों को कंडीशन याद है, x इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन जब भी 1 से बड़ा होगा बच्चों, तो वहां पे क्या लगता है बच्चों, पाई प्लस लगता है। यस, योर बात समझे। तो यहाँ पर x और y का मल्टीप्लिकेशन बच्चों 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर रेंज में लाने के लिए तो पाई में क्या करना पड़ेगा, ऐड। अब क्या करना बच्चों, बस ये कंडीशन याद होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये वाली कंडीशन लग रही है। अब जब ये कंडीशन लग रही होती है, जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा होता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूले में, पाई प्लस tan इनवर्स। इसको देखोगे बच्चों, tan इनवर्स 3 अपॉन माइनस 1, और ये क्या बच्चों, tan इनवर्स 3। ये बच्चों कितना आएगा, माइनस, और tan इनवर्स के अंदर कभी भी माइनस एक्स, याद आया आप लोगों को, फैमिली नंबर 1, माइनस बाहर आ जाता है भाई। ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का tan इनवर्स 3, और यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों प्लस का tan इनवर्स 3। ये दोनों आपस में क्या हुए, कैंसिल आउट, एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई व्हिच इज इक्वल्स टू RHS। हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड। नोट डाउन करिए। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लूँगा वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बच्चे इनमें बहुत गलती करते हैं।
ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी एनसीईआरटी के बच्चों एग्जाम्पल है मिसलेनियस का ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर क्या प्रूव करना बच्चों, पाई। लेकिन एक कोई जरूरी तरीका नहीं बच्चों, यही वाला तरीका हम लोग अप्लाई, एक तरीका और भी है, लेकिन इससे बस ये है कि फॉर्मूला याद करके आपका काम चल जाता है। तो भाई मैंने बोला कि यहाँ पर जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन जितने भी किए हैं, तो भाई इस वाले को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ लिखोगे सबसे पहले आप लोग क्या, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। मुझे किसका प्रूव करना है बच्चों, पाई के बराबर प्रूव करना है। यहाँ देखो बच्चों साइन कितना होता है, P/H, तो ये कितना आ जाएगा 5। अब भाई दूसरे ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखो तो भाई ये है 5, ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3। मैं दोनों ट्रायंगल से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा बच्चों, 10 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, पहले वाले में 12/5, दूसरे वाले से 10 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 3/4, और यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों 63/16, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त मैं क्या करता हूँ बच्चों, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। और आपको पता है कि यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। अगर देखते हैं कैसे क्या होता है बच्चों, 12/5 इंटू 3/4, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 3 3 9 9/5, न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा भाई कि यहाँ पर जो कंडीशन है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो 1 से जब बड़ा आता है बच्चों तो फॉर्मूला क्या लगता है, पाई प्लस टेन इनवर्स, यही लगता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखा तो मैंने 1 से बड़ा आया, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस आई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये बच्चों ऐसे कैसे रहेगा। अब भाई इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, टेन इनवर्स 4 जा 48, 5 3 जा 15 अपॉन 5 इंटू 4 20, नीचे करोगे बच्चों 20 माइनस 36 अपॉन 20 और प्लस टेन इनवर्स 63/16, इससे ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा बच्चों, पाई प्लस टेन इनवर्स 63/20 में 16 जाएंगे बच्चों माइनस, प्लस का टेन इनवर्स 63/16, टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएंगे बच्चों। अगला स्टेप क्या होगा, पाई माइनस टेन इनवर्स 63/16 प्लस टेन इनवर्स 63/16, कैंसिल आउट एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई व्हिच इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, RHS, ठीक है। तो बस यहाँ पे बच्चों करना क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 से बड़ा है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई जब भी 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, पाई प्लस टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगता है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा होता तो पाई नहीं आता, और यहाँ पे अगर माइनस वाला फॉर्मूला होता तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी बच्चे को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सी कंडीशन लगनी थी बच्चों ये वाली, चलिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों में। हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट है। कॉट इनवर्स 6, कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स 6 नहीं बच्चों, कॉट इनवर्स 7 है, कॉट इनवर्स 7, कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 बराबर है बच्चों कॉट इनवर्स 3 की, यही है। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर LHS वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये मुझे बराबर प्रूफ करना है कॉट इनवर्स के। अब हम एक चीज़ जानते हो, आप लोगों ने कॉट इनवर्स वाली आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बच्चों tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं भाई कि कभी भी आपका tan इनवर्स लिखा हो बच्चों, तो उसको हम लोग कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/x होता है, ये होता है।
तो कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करोगे tan में तो क्या करना पड़ेगा, उसके एंगल का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहाँ बच्चों में आया तो tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। यहाँ मैं क्या करूँगा बच्चों, tan इनवर्स 1/8, और ये क्या है बच्चों मेरा tan इनवर्स 1/18। ठीक है, यहाँ मैं दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ। आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो भाई, मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा आएगा क्या, नहीं आएगा, लेस देन 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई और प्लस tan इनवर्स 1/18 ये होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे भाई तो सॉल्व करने में कितना आएगा, 8 7 15 और 56 माइनस 1 55 ये आएगा बच्चों। ठीक है, अब एक चीज देखो भाई, ये 5 3 जा 5 11 जा, अब आ रहा है भैया tan इनवर्स 3/11 एंड tan इनवर्स 1/18। फिर से यहाँ पर लगाएंगे क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये लगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे भाई तो tan इनवर्स 18 या 54 प्लस 11 अपॉन 18 इंटू 11 बच्चों। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय बच्चों 18 इंटू 11 माइनस 3 अपॉन 18 इंटू 11, दिख रहा है आप लोगों को। 18 इंटू 11 से 18 इंटू 11 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, ये होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट, मैं हटाऊं फिर इसको बच्चों। अब भाई देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप जो है वो कितना आया बच्चों, लास्ट वाला जो स्टेप था आपका वो आया था tan इनवर्स 54 प्लस 11 इंटू 18 बच्चों कितना होगा, 198 माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आया बच्चों 65 अपॉन 195, और इसके अंदर एक खूबसूरत चीज आप देखोगे, वो चीज ये है 65 इंटू 3 करोगे तो 195 आएगा। तो जब आप इसको काटोगे तो भाई आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 1/3। अब मुझे कॉट में इसको कन्वर्ट करना है बच्चों, तो एंगल को क्या करना पड़ेगा, उल्टा, एंड विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, RHS, हेंस क्या हो गया ये बच्चों, प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। आगे बढ़े बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन बच्चों जो है वो ये है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये है, cos इनवर्स 5/√26 इज इक्वल्स टू 1/4 tan इनवर्स 120/119। ये दे रखा है बच्चों। अच्छा एक चीज देखिए ना, ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो इसको एक तरीका आप लोग अपनी तरफ से ले सकते हो, दैट इज इसको एक तरीके से मतलब बच्चों यही है, 4 यहाँ अगर मैं ले आऊँ तो मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना होगा, ये बराबर किसके होगा, इसके होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, टेकिंग LHS लिया बच्चों ने। यहाँ पर LHS में मेरे पास क्या बच्चों, 4 cos इनवर्स 5/√26 है। अब यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा। कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 26 का रूट करेंगे, 26 माइनस 25, ये कितना आ गया बच्चों 1। अगर यहाँ से मैं tan इनवर्स की वैल्यू निकालूं बच्चों, कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। इसके बाद का स्टेप बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ जरा, है ना। 4 tan इनवर्स 1/5 का मतलब बच्चों ये है कि इसको 4 बार लिख दो। ठीक है, इन दोनों में लगा दो फॉर्मूला, इन दोनों में लगा दो फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ लगा दो tan इनवर्स का x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स, यही होगा।
और यहाँ देखो जी एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ रहा है, छोटा है 1 से, तो पाई वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। यहाँ कितना आएगा भाई, tan इनवर्स, ये आ जाएगा बच्चों 5 5 10 और 25, और ये हो जाएगा 25 माइनस 1 24, तो 5/12 हो जाएगा बच्चों। ये भी कितना आएगा बच्चों, 5/12। फिर से लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, लेस देन 1, तो पाई वाला फॉर्मूला लग नहीं सकता यहाँ पर। अब भाई इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, 12 पंजे 60 प्लस 60 अपॉन 12 इंटू 12, नीचे करोगे 144 माइनस 25 अपॉन 12 इंटू 12। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट, ये आ गया tan इनवर्स 120 अपॉन कितना आ जाएगा 119, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, RHS। हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो भाई। नहीं है, हटा दो इसको, सिंपल है क्वेश्चन, आसान है। देखो बच्चों, कई बार मान लो फॉर एग्जांपल आप इस लोग इस तरीके से नहीं करना चाहते, आपको यहाँ पे 1/4 है, तो फिर इसको पहले बात तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, फिर 4 के हिस्से कर दो अलग अलग, अपने आप प्रूव हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या है, हम लोग उस कंडीशन को एक कंडीशन ब्रेक कर देते हैं। अब ये वाला रिजल्ट वही बात एक है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, फॉर्मूला कितना आसानी से लग रहा है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ये वाली कंडीशन चल रही है भाई। तो ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस समझने का लेवल होता है। और नेक्स्ट टाइम से बच्चों मैं सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन लूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा वहाँ पर उन क्वेश्चनों में। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों वो ये दिया गया है, देखना आप लोग, ये दिया है भाई tan इनवर्स 1/4 1/3 cot इनवर्स 47 52 अपॉन 47, ठीक है। तो दैट इज, इस 3 को अगर मैं इधर ले आऊं तो बात तो एक ही, बोले ऐसा ना। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे बच्चों टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों मैंने क्या लिखा, 3 tan इनवर्स 1/4। इसको बच्चों मैं 3 बार लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/4, यस और नो। यहाँ दोनों में लगा दूंगा बच्चों फॉर्मूला में, tan इनवर्स x प्लस y वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई प्लस tan इनवर्स 1/4, यस और नो, बात सही है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो भाई 1 से छोटा है, तो पाई वाला फॉर्मूला गया नहीं। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 4 + 4 8 अपॉन 16 8 आ जाएगा, और यहाँ 16 माइनस 1 15, 8/15 आ जाएगा बच्चों। और दूसरा वाला tan इनवर्स कितना है, 1/4। फिर से लगा दो बच्चों tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 8/15 x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई, ये लगेगा। नाउ tan इनवर्स 4 8 जब बच्चों 32, 15 का मल्टीप्लाई 1 से करो 15, 15 4 जा कितना हो गया 60, 15 4 जा 60, इधर आ गया माइनस का 8 अपॉन 60, यही होगा। 60 से 60 कैंसिल आउट। नाउ tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 1 4 5 2 7 47 अपॉन 52। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बच्चों cot इनवर्स में, तो वही cot इनवर्स में कितना हो जाएगा, एंगल उल्टा कर दो 52/47, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, RHS। हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिंपल है, कोई डाउट हो तो बताओ जरा मुझे। तरीका समझ में आ रहा सभी को? अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी का बच्चों।
मेरे ख्याल से हम लोग का ये शायद से 11वें या 12वें नंबर का लेक्चर होगा बच्चों। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दी है। ये दे रखा बच्चों 1/2 tan इनवर्स 24/7। अब आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज 2 को अगर इधर लेके जाऊं, यही तरीके से बोला है, यही प्रूव करना है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेके चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन में हम लोग लेके चलेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin इनवर्स 3/5 है बच्चों। इस साइन को बच्चों कन्वर्ट करोगे आप किसमें, 10 में, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, यही होगा। अब क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होगा। नाउ tan इनवर्स 12 3 4 3 12 4 3 12 4 4 16 16 माइनस 9/16 कैंसिल आउट। 12 12 कितना हो गया बच्चों 24/7 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया। और सोचो ये हॉट कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों, तो हॉट या कोल्ड ये सब कैटेगरी क्या है, सब आपके दिमाग की समझ पर डिपेंड करती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन घटिया टाइप के लग रहे होंगे आप लोगों को। सिंपल सिंपल इधर लेके जाओ, tan में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो गया काम। यही तो क्वेश्चन है, और जबकि आपके हॉट कैटेगरी क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 5 हो गए। आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक बहुत ही धांसू सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा आपको। ये बच्चों क्वेश्चन, ये आपको बच्चों प्रूव करना है। क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू 2b अपॉन a, इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है भाई। अब देखो भाई इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, यहाँ मैं LHS लेके चल रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा LHS में क्या प्रूव करना है, 2b अपॉन a। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना आपकी बहुत ज़्यादा अटपटी टाइप की है, एक तरीके से बोला जाए, है ना। मैंने इसको थीटा मान दिया बच्चों, 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b को बच्चों मैंने क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं थीटा मान लेता हूँ बच्चों, तो ये कंडीशन मुझे कैसे दिखाई देगी भाई, और दूसरी वाली कंडीशन मुझे कैसे दिखाई देगी। tan a प्लस b का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। tan 45 की बच्चों वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस tan थीटा। यहाँ खोलोगे आप 1 माइनस tan थीटा, और ये कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस tan थीटा, ये हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करें, इसका एलसीएम लो बच्चों। एलसीएम जब लूंगा मैं तो इसका उल्टा इससे होगा, तो भाई ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा। और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, ये होगा। बोलो या सुन लो, ठीक है भाई। यहाँ तक जरा नोट करिए आप लोग फटाफट जल्दी से।
कोई डाउट लगे तो बताइए। देखिए भाई, इसके बाद जब बच्चों इसको सॉल्व किया जाएगा, क्या लिख रहा हूं बच्चों, इसको जो मैं खोलूंगा तो कितना आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा। इसको खोलूंगा बच्चों कितना आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। और नीचे फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 कितना होगा अगले स्टेप में 2, और टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे कितना आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा होगा दोनों में कॉमन क्या है 2, इधर क्या आएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब एक चीज देखिए यार, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, मैंने आप लोगों को अगर यहाँ पर साइड से कर रहा हूँ cos 2 थीटा का बच्चों क्या लिखता हूँ, cos 2 थीटा का मैं एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को टेन में, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही होता है। अगर बच्चों इस वाले स्टेप को 1 प्लस टेन स्क्वायर को अगर मैं नीचे ले आऊँ, या ये मान के चलो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब बच्चों यानी कि ये एक तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है cos 2 थीटा का बच्चों, ये हो गया। बस ये वाला स्टेप बस यहाँ से आपको थोड़ा समझ के करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब एक चीज देखो, आप लोगों ने इसको माना था बच्चों थीटा, इस 2 को बच्चों अगर मैं इधर ले जाऊँ तो cos इनवर्स a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा बच्चों तो ये उधर चला जाएगा, एक तरीके से कहने का लहजा होता है। तो cos 2 थीटा की बच्चों जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है a अपॉन b। तो बच्चों यहाँ पर 2 अपॉन a अपॉन b रखूंगा, ये b कहाँ जाएगा ऊपर, एंड दैट इज 2b अपॉन a, हेंस क्या हो गया बच्चों प्रूव हो गया। कोई डाउट किसी को? देखो मैं फिर समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ जो कंडीशन थी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर खोल दिया बच्चों, स्क्वायर खोलने पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है 2, बच्चों अंदर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, नीचे कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, इस वाले स्टेप के बाद क्या करना है आप लोगों को, एक ये बोला जाए इस 1 प्लस टेन स्क्वायर को नीचे ले आओ, जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो इसके नीचे आएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, ये बचेगा, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। तो आप लोगों को बताइए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो भाई ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है cos 2 थीटा का लगा हुआ है यहाँ पे, cos 2 थीटा यही है। आप लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन किया था वहाँ 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b बराबर थीटा था, तो बच्चों पहले 2 को हटाएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ लेके आया मैं, जब मैं यहाँ लेके आ गया, अब यहाँ पे अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो cos इनवर्स उधर गया तो cos 2 थीटा हो गया बराबर हो गया a अपॉन b। तो cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों a अपॉन b, यहाँ cos 2 थीटा की जगह मैं लिख दिया बच्चों a अपॉन b, ये b ऊपर गया तो 2b अपॉन a, और यही आपको क्या करना था बच्चों प्रूव करना था। हेंस ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों हमारा सॉल्व हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? हटाएं इसको, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा कोई सैंपल नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना दिया गया हो, आप लोगों एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, और बच्चे ये लास्ट वाला जो स्टेप होता है ना वहाँ गड़बड़ करते हैं, तो आपको लास्ट वाले स्टेप पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो सब कोई लगा ही लेता है। इनिशियल में बस ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स a अपॉन b को क्या मानना है आप लोगों को, थीटा मानना है भाई, ठीक है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी का बच्चों, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू 1। cos इनवर्स 1/x है, cos इनवर्स x है बच्चों, यहाँ 1/x ना देखिए क्या दिया गया बच्चों x,
कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। करने का तरीका क्या है बच्चों, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा, इस पूरे को अगर आप थीटा मान के चलो, क्या मान के चलो, थीटा, तो अगर आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1 है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स का, यही हो जाएगा इसका। तो सेम बच्चों इसको मैंने उधर ले लिया, तो साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, साइन इन्वर्स 1 हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा यहाँ पर कि कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो गया, साइन इन्वर्स एक्स को मैं सॉल्व करना चाहूँ, साइन में वैल्यू क्या होती है 1 90 पे, और ये वैल्यू इसके रेंज में आ रही है, तो ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होकर बच्चों क्या देंगे, π/2, ये देंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, π/2। अब भाई इसको उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1/5 π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, आप लोगों को आइडेंटिटी पढ़ाई हुई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। π/2 में से अगर कॉस इनवर्स एक्स चला गया तो बच्चों क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या है साइन इनवर्स 1/5, तो यहाँ से रिजल्ट क्या इंप्लाई होता है कि x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1/5। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे बढ़े भाई, चलिए नेक्स्ट आंसर बच्चों में सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा हल्का सा एक वीडियो मैं आप लोगों को आज डाल दूं। ठीक है, अगर समय मिला मुझे तो मैं डाल दूंगा, और वही इसका लास्ट है, वहां पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके पास, साइन क्या कहते रखा भाई, साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स और ये जो आपको प्रूव करना है बच्चों, कई बार दे दिया था, कई बार बोला था इवैल्यूएट फाइंड करो वैल्यू, तो भाई सॉल्यूशन करेंगे आप लोग इस तरीके से। तो भाई साइन लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, फिर कॉस, फिर लिखा है टेन इनवर्स, ये लिखा है भाई। तो टेन इनवर्स अगर आप देखो तो टेन होता है p/b, तो भाई ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 1 + x², आपका बाहर कॉस दे रखा है भाई, तो सबसे पहले आप लोग उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या निकालोगे, इसका कॉस इनवर्स निकालोगे। कॉस इनवर्स क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट 1/रूट के अंदर 1 + x², यही होगा। इस कॉस से कॉस इनवर्स क्या होगा, सिंप्लीफाई, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर 1 + x²। अब आप इसके लिए जब ट्रायंगल बनाने जाओगे जब, तो कॉट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/, ये कितना हो गया 1 + x²। हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बच्चों x² + 2। ठीक है, अब आपको क्या करना था बच्चों, अगले स्टेप में आपको बाहर दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन, अंदर कौन सा चाहिए, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, निकाल लोगे ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स p/h करोगे बच्चों, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, x² + 1 अपॉन रूट के अंदर कितना हो गया, x² + 2, ये इस पे सिंप्लीफाई होगा और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, x² + 1 एंड नाउ रूट के अंदर x² + 2 एंड दैट्स क्या हो गया बच्चों, प्रूव। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से फटाफट। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे करिए, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा हो, ठीक है, मुझसे पूछिए। एक सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, बस वो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे, बाकी इसके अलावा सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। चलिए देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है बच्चों, आप लोगों का इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है और क्वेश्चन दिया बच्चों tan इनवर्स 1 - x/1 + x
बराबर है बच्चों 1/2 tan इनवर्स x के, और यहाँ लिखा हुआ बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे आपको बच्चों क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैं दो तरीके से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक जो नॉर्मल तरीका सभी लोग करते हो जिससे वो वाला मेथड लेते हैं, वो वाला मेथड क्या करता है बच्चों, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 2 को इधर ले जाओ, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को देखो ये तो सबके लिए बता रहा हूँ, और कोई व्यक्ति डायरेक्ट लगाना चाहता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का वो लगा सकता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ये होता है। यस और नो, बोलो भाई। बराबर क्या लिखा हुआ बच्चों, tan इनवर्स x। इसको सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, सिंपलीफाई करेंगे जब हम लोग तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1, अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, लो भाई, ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत सारे लोग लुढ़क जाएंगे। और नीचे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया बच्चों 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और दैट इज इक्वल्स टू बच्चों, ये बराबर किसके था, ये बराबर था tan इनवर्स x के। एक काम करिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि स्पेस की नीड होगी मुझे हटाना ही पड़ेगा इसे, ठीक है। ये बराबर किसके चल रहा है बच्चों, tan इनवर्स x के। इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा मुझे, tan इनवर्स x। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, तो मैं आपको एक आइडिया भी देते जाऊंगा, अगर वो आइडिया आपके दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ये वाला तरीका तो है ही। अब देखो भाई यहाँ से देखेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स 2 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ खोलोगे बच्चों तो 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोलोगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, बाहर लगा माइनस, और माइनस 2ab आएगा तो वो हो जाएगा प्लस, बराबर हो गया tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स 2 माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 2 कितना हो गया 4x, बराबर हो गया tan इनवर्स x। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होते। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों कि ये जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो भाई यहाँ पर इसको इधर ले जाओ, 2 माइनस 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों 4x स्क्वायर, नीचे बच्चों 4x है, देखो 4x स्क्वायर आएगा, इसको इधर ले जाओ, 2 बराबर 6x स्क्वायर, काटोगे इसको 3 आएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 1/3 बराबर x स्क्वायर बराबर हो गया 1/3, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों प्लस माइनस 1/√3। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग देखो मेरी साइड से लिखा हुआ था, क्वेश्चन में जो आपका था वो ये था बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन, ये क्वेश्चन था, और बगल में कंडीशन थी x वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि सिर्फ वैल्यू कौन सी होगी 1/√3, ये पॉजिटिव वैल्यू आप लोग यूज करोगे, ठीक है भाई। ये तरीका था सिंपल वाला जो हर कोई यूज करता है, 2 को उधर ले जाता है और 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला आए थे, और मैंने तो वहाँ पे 2 tan इनवर्स x को ब्रेक कर लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, तो सभी लोगों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला याद होता है, फटाफट अप्लाई कर दो, ठीक है। जिन लोगों को 2 tan इनवर्स लगाना हो डायरेक्ट लगा लो। तो भाई यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकल आई वो 2 वैल्यू निकल गई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी भाई कि x वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी। तो भाई ये इसका एक तरीका हो गया। अब मैं आपको दूसरा भी एक तरीका समझाता हूँ, ठीक है। Well, there are various methods to solve any question. अब देखो भाई, समझना मेरी बात को, आपको भाई पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है। अगर बच्चों मैं इसको उल्टा लिख दूँ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोगों के साथ tan इनवर्स
मुझे कैसे याद रहता है, ये tan इनवर्स इसके साथ गया, ये आ गया माइनस tan इनवर्स y। अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला लिखा है tan इनवर्स x माइनस y1 प्लस xy, वही कंडीशन है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया 1/2 tan इनवर्स x। यस वन लिख सकते हैं ना, इस कंडीशन में दिया गया। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बच्चों π/4, इस tan इनवर्स x को धर लीजिए तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो बच्चों ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x, 2 से 2 कट गया बच्चों, 2 इंटू 3 बच्चों कितना हो जाएगा π/6। हाँ भाई ये नीचे आएगा तो π/6 बराबर क्या हो गया बच्चों tan इनवर्स x हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे tan इनवर्स x बराबर π/6, तो अगले केस में क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों tan π/6, और tan π/6 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√3। मेरा समझ में आया? तो कल को आप ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए बच्चों यहीं पर हम लोग क्वेश्चनों को रोकते हैं। ठीक है, आप लोग इतना लेक्चर देखना है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको भी लेंगे, और आप लोग असाइनमेंट 1 जो है वो आप लोग कर चुके हो, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, उनको मैं एक लेक्चर के अंदर वो कर लेंगे, हम लोग इंक्लूड कर लेंगे वहाँ पर। और नेक्स्ट हम लोग जो यूज़ करना है बच्चों वो है सब्सटीट्यूशन मेथड, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किस तरीके से सब्सटीट्यूट करते हैं देन सॉल्व करते हैं। हर जगह ये नहीं है कि बच्चों फॉर्मूला अप्लाई होगा, कुछ जगह आपको सब्सटीट्यूशन भी लगाना पड़ता है, तब जाके वो सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, तो इतना नोट करके मुझे नोट्स भेजिएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।